जय हिंद, जय झूलेलाल। दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली में हूं और मेरे साथ भारतीय सिंधु सभा उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड के पदाधिकारी हैं। नरेश जोतवानी जो इसके अध्यक्ष हैं, विजय पुरस्वानी प्रयागराज से जो महासचिव हैं, और अजय वाद्या अजीत वाद्या जी हमारे साथ है जो वाइस प्रेसिडेंट है। दोस्तों, उन्होंने एक बड़ा अच्छा अभियान निकाला कि सिंधी समाज के जो छात्र छात्राओं ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हाईएस्ट नंबर लिए हैं, उनको ये पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। उनको अवार्ड दे रहे हैं, कैश अवार्ड भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं नरेश जोतवानी जो संस्था के अध्यक्ष हैं, क्या उनका कार्यक्रम था और क्या किस तरह इन्होंने बच्चों के नाम वगैरह लिए। तो नरेश जोतवानी जी, आप बताइए क्या आपकी ये स्कीम थी और किस तरह कितने सारे बच्चे आए जो आप इस तरह का अवार्ड दे रहे हैं सिंधी छात्र छात्राओं को। देखिए, हमने अपनी संस्था के चुनाव किए थे जिसमें हमने अपने कोर कमेटी के 5 मेंबर्स को चुना गया था। उसके बाद से हमने एक संकल्प पत्र निकाला था कि हम समाज के हित में क्या क्या कार्य करेंगे। उन्हीं कार्यों में से एक था कि हम सिंधी समाज के बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे ताकि उनको ऐसा लगे कि भी पढ़ाई, जैसे हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था कि सिंधी समाज जो है अपने बच्चों को 10वीं और 12वीं करा के बिज़नेस में झोंक देते हैं, खाली बिजनेसमैन हैं, उनकी पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, लेकिन उनको कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। तो हमने ये मन में विचार आया, हमने आपस में बातचीत की कोर कमेटी में, तो एक विचार आया कि इस बार जो है बच्चों को हम जिम्मा लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंधी समाज के 10वीं और 12वीं के बच्चों के जिनके भी मार्क्स 80% या उससे अधिक आए हैं, उन सबको हम प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन हमें आपने ये सब लोगों की जो बच्चों की लिस्ट आई या बच्चों के नाम आए, वो कैसे आए? हमने उसको फिर प्रसारित किया सब जगह व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग जगहों पे पूरे प्रदेश भर में ग्रुप्स में डाला, और वहाँ पे जिन जिन को जानते थे अपने जानकार लोगों को भी ग्रुप में अपने ये एजेंडा डाला, उन्होंने सब तरफ फैलाया। हमने उसमें डेट भी 2-3 दिन के लिए बढ़ाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। हमें ऐसी उम्मीद थी कि शायद 100-1 लोग मुश्किल से आ पाएंगे, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि 300 से भी ज़्यादा प्रविष्टियाँ मिली हैं हमें, और उसको छांटने में हमें 1 सप्ताह का समय लग गया, क्योंकि हमने कोशिश की कि कहीं पे भी कोई गलती न होने पाए। अभी कितने बच्चे उसमें आपने सेलेक्ट किए? 300? हाँ, 300 से ज़्यादा बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड भी आप रखेंगे, या 300 बच्चों को तो पुरस्कार नहीं देंगे? जी, हम 300 बच्चों में हमने ऐसा बनाया है कि जिनके मार्क्स किसी वजह से कम आए हैं, हम मार्क्स जो है हमने अपना आकलन मार्क्स के बेसिस पे किया है, लेकिन वो मार्क्स हम जारी करने नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि बच्चों को आपस में एक जलन सी हो या प्रतिस्पर्धा इस तरह की हो कि उनको लगे कि भाई जो है ये इसको इतने हैं, मेरे इतने कैसे हो गए। तो हमने इस हिसाब से उनको परसेंटेज वाइज पहले से ही घोषित किया हुआ है कि जो 80% तक हैं उनको हम किस तरह का सर्टिफिकेट देंगे। एक पेपर सर्टिफिकेट देंगे, 80 से 85 वालों को हम एक सिल्वर सर्टिफिकेट देंगे, 85 से 90 वालों को एक गोल्डन कलर सर्टिफिकेट देंगे, 90 से ऊपर वालों को हम जो है गोल्डन सर्टिफिकेट के साथ साथ एक जो है ट्रॉफी भी देंगे। और जो टॉपर्स हमारे हैं, 10वीं कक्षा के एक छात्र और एक छात्रा, और 12वीं कक्षा के एक छात्र और छात्रा, उन दोनों को हम जो है, उन चारों बच्चों को हम 12,000 से ऊपर तक की एक MRP की स्मार्ट वॉच उनको हम वहाँ पे देंगे जहाँ भी कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ विजय पुरस्वानी जी भी हैं, आप इस संस्था के महासचिव हैं। सर, ये बच्चे इतने सारे आपने 300 सेलेक्ट किए, इनको अवार्ड कैसे, मतलब बाई पोस्ट भेजेंगे या कोई कार्यक्रम करेंगे या 2-3 जगह पे प्रोग्राम करेंगे? ये हमारे भारतीय सिंधु सभा रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी नरेश जोतवानी जी ने एक विचार रखा, जिस पे हमारे पूरी कार्यकारिणी की सहमति बनी। सब लोगों ने इस पे स्पष्ट अपना हाँ में उत्तर दिया, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। आज हमारी भारतीय सिंधु सभा उत्तर प्रदेश में जिन सिंधी बच्चों को प्रोत्साहन ये राशि और पुरस्कार दे रही है, एक जगह पर तो एकत्रित होना वाकई में असंभव है, और इसीलिए अलग अलग जगहों पर प्रदेश के जो चुनिंदा शहर हैं, जिसमें नियर बाई करके जो आपस में विचार करके कि 4-5 शहरों में हम ये कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में हम थोड़े थोड़े बच्चों को, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150 बच्चे बुलाकर सबको पुरस्कृत करेंगे, और सबको हम शुभकामनाएं भी देंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। भारतीय सिंधु सभा हमेशा से स्वजाति सिंधी बंधुओं के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य करती रही है, और जब से हमारा संगठन भारतीय सिंधु सभा रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश बना है, तब से दिन प्रतिदिन हम तरक्की करते जा रहे हैं, और ऐसे प्रोत्साहन और ऐसे कार्यक्रम हम कराते रहेंगे। अभी भी करा रहे हैं, पुनः आगे भी कराते रहेंगे। बहुत बढ़िया विजय जी। हमारे साथ अजीत वाद्या जी भी हैं, ये इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं।
सर जी, इन्होंने बताया कि अब पुरस्कार जो बच्चों को दिए जाएंगे, आप अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तो नेचुरली कार्यक्रम अभी होने चाहिए मई जून में और स्कूल खुलने से पहले। तो आपका क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे, मतलब जुलाई से पहले आप बच्चों को दे देंगे सर्टिफिकेट या? ये 100% तय है कि सारा प्रोग्राम जून में ही करेंगे। अभी उसकी फाइनल रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा है, शहर बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम बच्चों को हम इकट्ठा करें, एक सेंट्रल जगह इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे जहाँ मैक्सिमम बच्चे आ पाए। तो आपने क्या कोई ऐसी लिस्ट आप पढ़ के बताएंगे कि कौन से बच्चे आपने हमारे यहाँ फर्स्ट सेकंड किया है, क्या किया? बेसिकली बच्चे तो हमारे लखनऊ के हैं, कानपुर के हैं, आगरा के हैं, झांसी के हैं, बनारस के हैं, प्रयागराज के हैं। मतलब पूरे लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। और जो हमारे यहाँ जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आए हैं, हम लोग खुद विश्वास नहीं था कि हमारे सिंधी कम्युनिटी में बच्चे भी 99% ला सकते हैं। 99%। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सोमेश मदान ये अयोध्या के हैं, ये 10वीं कक्षा में इन्होंने 99.4% लाया है। मेरे ख्याल से तालियां भी बजनी चाहिए इनके लिए, और ये इन्होंने एक कमाल कर दिया है सिंधी समाज के लिए। तो ये एक हैं, और उसी तरह से सिंधी समाज की हमारी न्याणी है सुहानी मतानी, कानपुर से हैं वो 98.8% पे 98.8% उनको मिले हैं 10वीं कक्षा में। उसी तरह 12वीं कक्षा में हमारे हर्ष बजाज हैं जो आगरा से हैं, उनको भी 98.4% मिले हैं। और जो हमारी न्याणी है वो भी, उनका टाई है, तो हम देखते हैं उसमें दोनों की मार्कशीट देख के एक नाम हम घोषित कर देंगे। तो ये कार्यक्रम आप सब जून महीने में आयोजित करेंगे, तो हम समझते हैं कि लखनऊ में कार्यक्रम होना चाहिए, कानपुर में होना चाहिए, इलाहाबाद, मेन लखनऊ में। लेकिन अगर कोई बच्चा दूर रहता है तो वो जो पुरस्कार, क्या आप बाई पोस्ट भी उसको सर्टिफिकेट भेज देंगे?